इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना करे और बीसीसीआई के पास पैसे ना हो, ये दो चीजें शायद ही हमें कभी सुनने को मिली। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ इंडिया की फुटबॉल एसोसिएशन AIFF के साथ। जो कंट्री एक टाइम पर पूरी एशिया को डोमिनेट करती थी, आज वही कंट्री अपनी हिस्ट्री की पीक डाउनफॉल पर। सिचुएशन इतनी खराब है कि AIFF के पास पैसे ही नहीं है इंडिया की फुटबॉल लीग ISL को स्टार्ट करने के लिए। प्लेयर्स, स्टाफ, कोचेस और यूथ सिस्टम सभी के फ्यूचर्स खतरे में। ISL की अनसर्टेनिटी को देखते हुए कुछ प्लेयर्स को क्लब्स ही छोड़ना पड़ा उनके अपने फुटबॉल करियर को सस्टेन करने के लिए। लेकिन इंडियन फुटबॉल इस हद तक पहुंची कैसे, आइए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। 9 दिसंबर 2010 में इंडिया की फुटबॉल एसोसिएशन AIFF एक 700 करोड़ की MRA एग्रीमेंट साइन करती है IMG रिलायंस के साथ, जो कि एक स्पोर्ट्स मीडिया मैनेजमेंट कंपनी है, पूरे 15 सालों के लिए एज ए कमर्शियल पार्टनर, ताकि वो इंडियन फुटबॉल को प्रमोट और ग्रो कर सके। अब क्योंकि इंडिया में कोई भी टॉप फ्रेंचाइजी लीग नहीं थी, इसलिए वो एक नई लीग बनाने का सोचते। लेकिन इससे पहले 2 सितंबर 2013 को FSDL नाम की एक जॉइंट वेंचर कंपनी स्टैब्लिश की गई IMG, स्टार स्पोर्ट्स और रिलायंस के बीच। लेकिन 2018 में IMG इस पार्टनरशिप से एग्जिट कर लेती है। अब यहाँ IMG का मतलब IMG रिलायंस नहीं बल्कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप है, जिन्होंने रिलायंस के साथ पार्टनरशिप करके IMG रिलायंस फॉर्म करी। और अक्टूबर 2013 को इंडिया की पहली फ्रेंचाइजी लीग इंडियन सुपर लीग लॉन्च की गई। अब जब IMG रिलायंस इस लीग के राइट्स को ओन करती थी, तो फिर उन्होंने FSDL बनाया ही क्यों? अब क्योंकि IMG रिलायंस एक स्पोर्ट्स मीडिया मैनेजमेंट कंपनी है जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सेल करती है, ऐसे में लीग्स को ऑपरेट करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उन्होंने एक अलग से कंपनी स्टैब्लिश करी जो इन लीग्स को और भी अच्छी तरीके से ऑपरेट और मैनेज कर सके। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि ISL स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। यूजुअली एक ISL सीजन सितंबर से स्टार्ट होकर अप्रैल तक होती है, जिसमें ISL के शील्ड और कप विनर्स डिसाइड होते हैं। अब 2010 में साइन किए MRA एग्रीमेंट के मुताबिक इसे 8 दिसंबर 2025 को रिन्यू करवाना था। इसलिए रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2025 के फरवरी और मार्च महीने में 3 मीटिंग्स होती है दोनों पार्टीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को लेकर। लेकिन इस बार के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंडीशंस लिखी जाती है, जैसे कि ISL में AIFF के पास सिर्फ 14% शेयर्स होंगी, क्लब के पास 60% और FSDL के पास 26% शेयर्स होंगे। AIFF को कोई मिनिमम गारंटी अमाउंट नहीं मिलेगी पहले की तरह, और पूरे 10 साल लीग्स में ना ही प्रमोशन और रेलीगेशन होंगे। अब इस डील के रिजल्ट 30 अप्रैल को अनाउंस होने वाले थे, लेकिन 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट AIFF से कोई भी मेजर डिसीजन लेने से मना करती है जब तक उनकी 2017 वाली कॉन्स्टिट्यूशन केस सॉल्व नहीं हो जाता। और 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट AIFF के कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव करती है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल मिलती है, AIFF 16 अक्टूबर को एक ओपन बिड इशू करती है और इस बिड की डेडलाइन 5 नवंबर तक रखी जाती है, जिससे कोई भी प्राइवेट कंपनी जो इंटरेस्टेड है वो ISL के कमर्शियल पार्टनर्स बन सकते हैं। लेकिन अब गेस करो इस टेंडर के दौरान कितनी कंपनीज ने बिड सबमिट करी? एक भी नहीं। सबसे दुख की बात तो ये है कि डेडलाइन एक्सटेंड करने के बावजूद एक भी बिड्स नहीं आती। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि ISL का न्यू सीजन फरवरी की फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दें।